हाय, श्री समासाजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपना चल रहा है पूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकार के अंदर हमारी गाथा नंबर 34 आ गई है। चलते चलते कलश हो गए, कलश नंबर 27 और 28 नंबर कलश थे जो हमारे पूरे हो गए। अब आगे जो है गाथा नंबर 34 की उत्थानिका में कहा था कल, इस प्रकार यह ज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह के संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार बनने से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। ये जो ज्ञानी जीव है इसे शरीर का और आत्मा का संस्कार कहीं से लाना नहीं पड़ता। इसको अनादिकाल से क्या है, इसका एकत्व का संस्कार ऑटोमेटिक ही है। जिस पर्याय में चला जाता है उस पर्याय में सहज ही स्वयमेव एकत्व हो जाता है। उस पर्याय के सारे काम करने लगता है, उस पर्याय में तन्मय हो जाता है, मग्न हो जाता है उस पर्याय के अंदर ही, जिस पर्याय में पहुँच जाता है। अलग से उसको संस्कार देने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसको वहाँ जाके कोई मनुष्य गति में समझाए कि भैया तुम मनुष्य बन गया और तुम मनुष्य हो गया, तुम देव मनुष्य अपने आपको ऐसे समझाने नहीं पड़ती इसको कि तो मनुष्य हो गया, चलो मनुष्य क्रियाएं सीखो। अब तू तिरंज बन गया, अब तू गाय बन गया, अब तू गाय की क्रियाएं सीख। और तू बैल बन गया, तू बैल की क्रियाएं सीख। सहज उसको ऐसी बुद्धि हो जाती है कि उसको ऐसे भाषण लगता है कि जैसे मैं यही हो गया है। ये क्या है, इसको अनादिकाल के संस्कार की आदत पड़ी हुई है। संस्कार किसे कहते हैं, आदत पड़ेगी इसको उस टाइप की। अब जैसे वो प्रसंग बनता है वैसे ही उसमें रम जाता है, जैसे प्रसंग बनता है वैसे रम जाता है। तो कोई नया नहीं है ये कोई नया नहीं है करना शरीर आत्मा एकत्व। ये तो इतना अनादिकाल से करके बैठा हुआ है। और जितनी शरीर की क्रियाएँ हैं, मन की क्रियाएँ हैं, वचन की क्रियाएँ हैं, काया की क्रियाएँ हैं, जितनी भी क्रियाएँ हैं उनसे क्या समझता है, उनसे अपनी क्रिया समझता है, उनसे अपनी आत्मिक क्रिया समझता है। और उपदेश दो तो समझ में आता है। धर्म के नाम पर भी ये शरीर की क्रियाओं को पोसता है। क्यों? क्योंकि संस्कार है इसको, अनादिकाल का संस्कार बैठा और संस्कार के कारण शरीर के अंदर एकत्व बुद्धि बैठी है। अत्यंत लिखा शरीर के एकत्व के संस्कार बने। शरीर इसके रूप नहीं हो गया, ये शरीर रूप नहीं हो गया। फिर भी ऐसी भ्रम बुद्धि है कि पर को अपना मानने की आदत पड़ी हुई है। पर को अपना मानने की एक कुटेव पड़ी हुई है। कुटेव होती है ना, एक कुटेव है। कुटेव क्या है, बार बार आदत पड़ती है उसको आदत पड़ी हुई है। क्या आदत पड़ी हुई है, शरीर को अपना मानने की आदत पड़ी हुई है। वो शरीर की क्रियाएं चले अगली बात है। शरीर की दैहिक क्रियाएं चले, वो चलती हैं, स्वतंत्र चलती हैं, उसमें ये कुछ कर नहीं सकता। समय चलते हुए कार्य को कौन करे, और जो कार्य नहीं चलना उसको कौन करे। तो समय क्रियाएं चलती हैं, कार्य चलते हैं, इसको क्या है, उस स्वयं में चलती हुई क्रियाओं के अंदर एकत्व भासता है, अपनापन भासता है। और जब क्रियाएं अपने हिसाब से नहीं होती तो खेद बरतता है, फिर रोता है। और जब अपने हिसाब से होती हैं, अब फैक्ट्री चलाए कोई और फैक्ट्री चल जाए, पैसे कम जाए, तो क्या लगता है, मैंने फैक्ट्री लगाई, मैंने चलाई, मेरी बुद्धि देखो कितनी तेज है। यदि मैं ना होता तो फैक्ट्री चल नहीं पाती है। हाँ, सबको ऐसे लगता है ना, जो कार्य करते हैं कि मैंने करा है, मैं ऐसा तो भासता है कि मैंने करा, सब काम ही है। ये अनादिकाल का कुटेव का संस्कार जो पड़ा हुआ है, बार बार चढ़ता है दिमाग पे, चढ़ता है दिमाग पे। और कार्य अपने अनुकूल हो जाएं तो और पोषण होता है इसका कि देखो जैसा मैंने चाहा था वैसा ही हुआ। अच्छा सब पहले ना, अच्छा स्वाध्याय हो गया तो मैंने कराया है। अच्छा सब समझा दिए, पूरा समझ गए तो मैंने कर दिए। अच्छे बच्चे पाल दिए तो मैंने पाल दिए। घर बना दिया तो मैंने कर दिया। ये सब क्या है, शरीर का एकत्व का संस्कार। क्या सही बात बोली है? हाँ, इसको कहीं सिखाना नहीं पड़ता, कोई ट्रेनिंग स्कूल खुल रहे हो कि भाई रात को सोया तो नाम लिख ले भैया, लिख के अपना सब तकिए के नीचे रख ले, सुबह भूल जाएगा। और सुबह उठ के फिर तकिए के नीचे निकाले, नाम पढ़े मेरा नाम नवीन था है, मैं नवीन रहूँगा पूरे दिन। ऐसा कोई सिखाना नहीं पड़ता इसको। जन्म से सीख के आता है। मतलब ऐसा दृढ़ है कि जिस पर्याय में जाए उस पर्याय को तुरंत अपना मान लगे, और उससे पहले उस पर्याय को अपना बिल्कुल ना माने। अब वो था ना, राजा कीड़ा बन गया लैट्रिन के अंदर, अपनी ही लैट्रिन के अंदर कीड़ा बन गया है। तो उससे बोला, कहने लगा भैया ये, उसे बता दिया मुनिराज ने कि तेरी आयु 3 दिन की शेष है। तो ये उपाय नहीं करा कि किस तरह यहाँ से निकलने का उपाय क्या है, मुनिराज से पूछूं क्या कर रहा है। मैं 1.5 लगा के वो नाव बनाएगा, नहर के अंदर जाएगा है, नहर के अंदर सोच रहा बैठ के कि मैं सुरक्षित हूँ। कि मुनिराज से पूछा था ना, मैं मरूंगा कैसे। तो कहने लगा तो बिजली की गिरेगी तेरे ऊपर तब मरेगा।
तो दिमाग लड़ाया कि बिजली कहाँ नहीं जाती, तो कहने लगा बिजली जो है नदी के अंदर नहीं जाती है। भाई बिजली तो नदी के अंदर नहीं जाती, तू तो नदी से बाहर आ सकता है? तो दिमाग लड़ाया, चला गया नदी के अंदर, मछली ने आई टक्कर मारी, वो ऊपर आया और तो बिजली गिरी और तो मृत्यु हो गई। कि नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। फिर टाइटैनिक देखने गए थे ना 5 जने सेठ, इतने बड़े बड़े, 6 जने कितने गए थे, सारे वहीं मर गए, 6 के 6 अंदर ही हैं। विश्वास नहीं होता ना तो देख ले जाके, इतने बड़े सेठ। बहुत वैज्ञानिक आविष्कार कर लिया ना, तो उस टाइम तो चलो विज्ञान नहीं था, कम था, आज तो बहुत आविष्कार कर लिया। आयु कर्म जीत लिया क्या विज्ञान ने? विज्ञान आयु कर्म जीत पाया क्या? किसी का आयु कर्म बचा बचा पाया किसी को? नहीं बचा पाया भैया किसी को। लेकिन इसको क्या है कि हमें लोग क्या है कि क्षण 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 वही तो मान्यता है, वही संस्कार है, वही कार्य होता है, वही पुष्ट होता है, और ऐसे लगने लगता है कि हाँ मैंने करा मैंने करा मैंने करा मैंने करा। वो सब दिन रात भ्रम उपजता है, वो सब शरीर का एकत्व का संस्कार है। और इस कारण जीव क्या है, अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। लिख देना पूरी विधि एक लाइन के अंदर ही, यह ज्ञानी जीव माने अपनी बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यह ज्ञानी जीव अनादिकाल का मोह का संतान, अनादिकालीन मोह के संतान। किसे पैदा करा इसने? मोह को पैदा करता रहा, अनादिकालीन से पड़ा हुआ है, अब नया नहीं पैदा हुआ कोई ये संस्कार तो अनादिकाल से पड़ा हुआ है। किसी को ना बीड़ी पीने का आया तो, और बीड़ी पिए क्षण क्षण क्या करे, अब दिन में 10-20 बंडल खाली कर दे, संस्कार पड़ा हुआ है। अब बार बार निकाले पिए निकाले संस्कार पड़ा हुआ है। अब जो कहे तो लगता ही नहीं उसको, गलती चल रही है। ऐसे ही उसकी तो बात छोड़ो, अपनी बात छोड़ो, हमें क्षण क्षण शरीर के एक कैसा लगता है कि मैं शरीर मैं क्रियाएं किसने करी, मैंने, कौन करता है इसका, मैं, भोक्ता कौन है, मैंने तो करा, कषाय किसने करी, मैंने तो करी, शरीर कार्य किसने करे, मैंने तो करे, कोई और करने वाला कहाँ है यहाँ पर, मैं तो करने वाला हूँ। ऐसे मोह की संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अत्यंत तगानी बैठा था इस संस्कार के वशीभूत होकर के। सारा भेद विज्ञान ही धरा, देह को अपनी मानना और देह को अपनी ना मानना, बस। क्रियाएं होती हैं तो होने दो, अपना मानना में मिथ्या तो है। अपना मानती होता क्या है, जो श्रद्धान ज्ञान चारित्र हैं वे कमजोर हो जाते हैं। क्या होता है भाई? ज्ञान चारित्र कमजोर हो जाते हैं। हाँ, जैसे नशेड़ी होता है ना, तो नशेड़ी क्या करता है, ताकत कमजोर हो जाती है उसकी, नशेड़ी की। अब बल नहीं पकड़ता वो नशेड़ी है, वो क्या ताकत उसकी कमजोर हो जाती है, बिल्कुल हीन हो जाता है, दीन हो जाता है, गिरता फिरता है, पड़ता फिरता है। बहुत बड़ा पहलवान भी हो और नशा कर ले तो क्या हालत होती है उसके नशा करने के बाद है? अब तो पहलवान तो है, एक तो नशा का रखा है ना। इस तरह ये जीव है तो पूरा 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 चैतन्य चमत्कार भगवान, लेकिन इसने नशा कर लिया क्या कि मैं दे हूँ। तो श्रद्धान ज्ञान चारित्र के अंदर ऐसा रस पड़ता है कि इसको फिर आनंद आ ही नहीं पाता। क्या होता है, इसके श्रद्धान ज्ञान चारित्र बिगड़ जाते हैं, और वही श्रद्धान ज्ञान चारित्र आत्मा की पड़ती हो तो अत्यंत आनंद आता है, और वही श्रद्धान ज्ञान चारित्र इस शरीर के प्रति हो तो अत्यंत दुख होता है, खेद होता है। सारा खेद श्रद्धान ज्ञान चारित्र का है। श्रद्धान ज्ञान चारित्र किस तरफ है? आत्मा की तरफ है तो अत्यंत सिद्धो, देखो ना मुनिराज को देखो, श्रद्धान ज्ञान चारित्र अपनी तरफ है तो कितना आनंद, और श्रद्धान ज्ञान चारित्र पर की तरफ है तो कितना खेद, कितना दुख। चलो, जब इस समय इंद्रियों का सुख चल रहा है उस समय तो सुख है कि नहीं है? इंद्रियों को जैसे चाहता वैसा हो रहा है, फैक्ट लगाई, प्रॉफिट कम रहा है, ज़्यादा खाना बढ़िया, भूख लग रही है खाना मिल गया, नींद आ गई सोना मिल गया, तो तब तो अनुकूल कार्य चल रहा है, तो उस टाइम तो सुखी है कि नहीं है? उस टाइम सुखी है कि नहीं है? नहीं। क्यों? सुखाभास है ना, वो पराधीन है, वो उसमें आगे बढ़ाते रहो, उसको बढ़ाते रहो। सुख है ना उसके अंदर, उसको और बढ़ाओ। अभी अपन 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, अभी और बढ़ाओ इसको, 8 बजे उठो, 10 बजे उठो, 11 बजे, सुख है ना तो सोता रहे, तो उसमें दुख निकलेगा, सुख निकलेगा? आप जाओ उसमें आगे से दुख निकलेगा। अब जिसमें आगे दुख निकलता हो तो वो सुख है ही नहीं भाई साहब। वह सुख सदाई त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। और जित आनंद आत्मा के अंदर आनंद है उसे आगे बढ़ाओ, उसमें सुख निकलेगा कि दुख निकलेगा? दुख निकलेगा।
ऐसा विधि सीखनी पड़ेगी। बस बात क्या है, तू जहाँ सुख मानता है उनको विषयों को बढ़ा दे थोड़ा सा, तुझे पता लगेगा सुख है या नहीं है, हैं? ये विधि है। और आत्मा के आनंद को बढ़ा दे आगे तो पता लगेगा सुख है कि नहीं है। इसलिए कहता हूँ भैया स्वाध्याय के द्वारा दर्शन ज्ञान चाहे तो सम्यक करो, सुख पाने की यही विधि है। जितना श्रद्धान ज्ञान चाहे तो सम्यक होंगे उतना सुख प्रकट होगा, और सुख कैसा होगा, स्वाभाविक सुख होगा। क्या सुख होगा वो? स्वाभाविक सुख होगा। और ये पराधीन तृष्णा वाला सुख जो है, पराधीन है, आकुलता सहित है, तृष्णा वाला है, ये सब सुख कैसा है? ये सब पराधीनता है, ऐसा दुख देने वाला है, सुख नहीं है, दुख है। इसलिए कहा इंद्र सुख सुख नहीं है, इंद्र सुख दुख है। क्यों? क्योंकि उसके सुख के अंदर तेरी भ्रांति उपजती है अच्छे की, ये बढ़िया बढ़िया, बस ये सब बढ़िया, ये सब बढ़िया। काहे का बढ़िया? कोई बढ़िया बढ़िया नहीं है भैया। ये तो पानी के अंदर से नमक गलता है, ऐसे हड्डियाँ गलती रहती है दिन रात, और ये विषय में मस्त होता रहता है। हड्डियाँ गल रही कि नहीं गल रही दिन रात की? हैं कमज़ोर पड़ रही कि नहीं पड़ रही? ये आँख नाक कान जीभ हैं, शरीर कमज़ोर पड़ रहा, और राग, इसका राग कैसा कमज़ोर पड़ रहा क्या है? किसी बूढ़े से भी कहो ना, बूढ़े से जो दुखी पड़ा हो, शरीर में बिल्कुल पड़ा हो, उससे भी कहो चल भाई ले चलते हैं तुझे कहीं देवगति के अंदर, तो उठा ले यहाँ से मार दें, हैं? तो भी हानि पड़ेगा उसकी कि नहीं भाई? क्या मैं तो यहीं ठीक हूँ भाई, हैं? ऐसे ही कत्तुबुद्धि का संस्कार इसे कहते हैं कि बुढ़ा ही मरने को पड़ा हो सके देवगति में चल ले, तो चलने के लिए तैयार नहीं होगा, कहेगा नहीं भाई मैं तो यहीं ठीक हूँ। ये कत्तु का संस्कार जमा हुआ है अंदर से, किसका जो किसको? सब मिथ्या दृष्टि जमा हुआ है। तुम ये देख लो जितनी मिथ्या दृष्टि है सबको सही का कत्तु जमा हुआ है कि नहीं जमा हुआ? सबके साथ ये समस्या है कि नहीं है? सब अपने को आत्मा नहीं जानते। श्रद्धा ज्ञान चारित्र सबके पास है, उस श्रद्धा ज्ञान चारित्र के अंदर अपने को आत्मा नहीं जानते, उस श्रद्धा ज्ञान चारित्र के अंदर अपने को शरीर मानते हैं। श्रद्धा ज्ञान चारित्र अपने हैं, मानते क्या है? मैं देह हूं, देह बदल जाएगी। अब देह थोड़ी सी बढ़ेगी आगे और बूढ़े हो जाएंगे, तो सुख बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? दुख बढ़ेगा, सुख कहाँ से बढ़ेगा? लेकिन उसके अंदर एकत्व की मान्यता के बाद छोड़ने के लिए फिर भी तैयार नहीं है। इन भोगों के अंदर एकत्व की मान्यता के कारण छोड़ने के लिए फिर भी तैयार नहीं है। और सुख बुद्धि भोगों में बैठी है। क्या बैठी है कि इन भोग होंगे तो सुख मिलेगा, और नहीं होंगे तो सुख चला जाएगा। शरीर कितना बुढ़ा हो, कहते हैं ना जवान बना दे, तेरे को बच्चा बना दे तो दोबारा तैयार हो जाएगी, हाँ हाँ बना दो यार, मजा आ जाएगा। एकदम तैयार हो जाएगा कि हाँ बना दो यार, मजा आ जाएगा, बच्चा दोबारा बच्चा बना दो यार। तो तैयार होने में बुराई क्या है? स्वाध्याय से फिर दोबारा से आराम से स्वाध्याय भी शुरू हो जाएगा। हाँ एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिभूत था, है कि नहीं है? अब अपनी दृष्टि देखो, सबकी दृष्टि देखो कैसे बदली है कि एक अज्ञान ने सबको कैसे नचा रखा है। एक मोह अज्ञान कहो, मोह कहो, हैं मिथ्या चारित्र कहो, इसने जीव को कैसे दुखी किया हुआ है। वो किस कारण? कि है तो अनंत गुणों का पुंज, पूर्ण आनंद का नाथ, एक परमात्मा शुद्ध बुद्ध अखंड, और उसकी दृष्टि ना करता हुआ। क्यों? क्योंकि अनादिकाल का संस्कार बैठा हुआ है, एकत्व का संस्कार बैठा हुआ है। करना क्या है? एकत्व के संस्कार को तोड़ना है उसको। संस्कार तो संस्कार से टूटता है भाई। संस्कार को तोड़ने की विधि क्या है? संस्कार कैसे टूटता है? संस्कार तो संस्कार से टूटता है, हैं? कोई वो बीड़ी पी रहा था ना वो व्यक्ति, अब तो उसको लगा कि नहीं यार छोड़नी चाहिए, तो कैसे एकदम थोड़ा छोड़ देगा? कैसे? बार बार उसको टूटे पड़ी हुई है, बार बार वही काम करता है, बार बार काम करता है, लेकिन धीरे 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 संस्कार के बदले संस्कार देगा अपने आप को। बुरे संस्कार के बदले अच्छे संस्कार देगा, तो बुरा संस्कार छूट जाएगा और अच्छे संस्कार जीवन के अंदर आ जाएंगे। सही बात है, संस्कार संस्कार को तोड़ेगा, जैसे लोहा लोहे को काटता है। हाँ ऐसे ही है भैया। अब किसी गाली देने आदत है, कोई कहता है किसी कहता है, समझ गया, बहुत ज़्यादा आदत है, गधा बाद में गधा, तो किसने समझाया भैया अच्छी बात नहीं है, पढ़े लिखों की बात नहीं है, ऐसे गाली दिया करते हैं बात में, थोड़ा समझदार से रहा करते हैं, ऐसी अच्छी बात नहीं है ना। अब वो फिर गधा दे तो एकदम तो एक बार दिमाग में आए, कहना यार उन्होंने कहा था 100 बार गधा कह रहा, तो अब भी 100 बार ही गए, लेकिन दिमाग में क्या है यार नहीं गलत है। फिर 100 का 99 रहेगा, 98 रहेगा, 97 रहेगा, फिर संस्कार के बाद संस्कार टूटना शुरू होगा, धीरे धीरे वो आदत छूटेगी, 50 रहेगा, 40 रहेगा, वो धीरे धीरे छूटते छूटते उसको फिर उसका एक दिन एक छूटेगा वो। एक शुरू में तो बहुत मेहनत लगती है, बार बार टोकना पड़ता है, बार बार टोकना पड़ता है। इस तरह देह के अंदर एकत्व अनादिकाल से जमा हुआ संस्कार, उसको तोड़ने के लिए बारंबार एक अभ्यास चाहिए उसके लिए। फिर उसमें तो बैक गियर डालना पड़ता है, दिक्कत होती है। नहीं गाड़ी चलती है में बैक गियर डाल दोगे तो गियर बक्सा टूट जाएगा वो तो उसका। वो तो यह है कि शुरू में पहले तो न्यूट्रल में गिर गाड़ी ढीली छोड़नी पड़ेगी तभी काम चलेगा,
सही बात। हाँ, नहीं तो पता लगा गियर बक्सा वक्सा सब टूट टाट के हाथ में आए तो गाड़ी चलनी बंद होगी। इसे को कहते हैं निश्चयवाद और व्यवहाराभास। ये निश्चयवाद व्यवहाराभास आए ना, ये इन्हीं के नाम हैं कि चलती गाड़ी रिवर्स गियर में गिरती सीधी, इसलिए उन्हें में चला जाता है निश्चयवादी। और व्यवहारवादी को समझाते रहो तो वो समझेगा ही नहीं, कितना समझा लो उसको। उसको ऐसा होता है जो सारा पानी ऊपर से निकल गया हो, उसके नीचे असर नहीं पड़ता उसको बिल्कुल भी, पत्थर की तरह बैठा रहता है, सुनता रहता है, हाँ हाँ करता रहता है, लेकिन अंदर में प्रवेश नहीं करता व्यवहाराभासी के। और आप समझा लो कितना भी, सब जो हाँ हाँ तो कर देगा, ठीक मानेगा नहीं। चलो, अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अत्यंत अप्रतिबुद्ध मैं था, लेकिन अब क्या हुआ मेरे साथ कि तत्व ज्ञान स्वरूप ज्योति के प्रकट होने से अब मैं तत्व ज्ञान हुआ। तत्व ज्ञान में 6 द्रव्य मुझे भिन्न भिन्न दिखाई दिए। अपना द्रव्य भिन्न दिखाई दिया, बाकी तरह द्रव्य भिन्न दिखाई दिए, सबके कार्य भिन्न दिखाई दिए, सब द्रव्य चलते फिरते हालते डोलते सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, सबके काम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जीव है सो पुद्गल काम नहीं करता, पुद्गल है जीव का काम नहीं करता, धर्म है सो अन्य द्रव्य का काम नहीं करता, धर्म है वो अपना काम करता है, अन्य द्रव्य का काम नहीं करता, काल है वो अपना काम करता है, आकाश द्रव्य है वो अपना काम करता है। जो मिक्सिंग लगा रखी थी ज्ञान के अंदर, इसने सबको मिक्स समझ रहा था, सब एक दूसरा काम कर रहे थे। अब तत्व ज्ञान के होने से क्या हुआ कि इसको पता लगा 6 द्रव्य अपना अपना काम स्वयं कर रहे हैं। कोई भी द्रव्य एक दूसरा कार्य नहीं कर रहा। जो दृष्टि सर्वज्ञ भगवान की थी वही दृष्टि इसको प्रकट हुई है। गरीब का बालक है, अमीर का बालक बालक, और गरीब का बालक वही बालक। अब थोड़ा ना है कि उसका अमीर का बालक तो अलग बालक है, गरीब का बालक अलग बालक है। और भले सुविधाओं में पले, बगैर सुविधाओं के पले, ये बालक तो बालक है कि नहीं है दोनों का। या दोनों के बालक में कुछ फर्क है कि दोनों के बालक में कुछ, जो झोड़े पले जाए महले पले, ये बालक तो भाई बालक है। इस तरह जो द्रव्य दृष्टि उनको प्रकट हुई वही द्रव्य दृष्टि इसको प्रकट हुई। इसका नाम है द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर। सूत्र है ना, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर। जिसको द्रव्य दृष्टि हुई है वो जिन है, वो ईश्वर है, वो भगवान है, जिसको द्रव्य दृष्टि थी। 6 द्रव्य ऐसे में अपने अपना कार्य जगत में भिन्न भिन्न कर रहे हैं। कोई भी एक दूसरा कार्य करने में समर्थ नहीं है, और कार्य करने की जरूरत भी नहीं है। कोई द्रव्य निकम्मा नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अपना काम परिपूर्णता से कर रहा है, प्रत्येक समय कर रहा है, निकम्मे पने की व्यवस्था ही नहीं है। एक भी गुण निठल्ला नहीं है, निठल्ला है गुण एक भी, बिना काम करे रह सकता है कि बैठ सकता है आराम से। प्रत्येक गुण प्रत्येक समय काम कर रहा है, अपना निरंतरता से काम कर रहा है। वो अपना काम करने में छोड़ता नहीं और दूसरा काम करता नहीं, और दूसरे को अपना काम करने देता नहीं। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण और प्रत्येक पर्याय क्या स्वतंत्र परिणाम कर रहे हैं। उसके बाद भी एक द्रव्य उन सबको पिए बैठा, गुण को भी और पर्याय को भी है, तो गुण अपना परिणाम कर रहे, पर्याय अपना परिणाम कर रही, लेकिन द्रव्य उन सबको पिए बैठा। द्रव्य उनका आधारभूत है, उनको आधार दिए हुए है। उन सब गुणों पर्याय को कितनी अनंत अनंत जा चुकी, अनंत अनंत आएंगी हैं, और अनंत अनंत गुण उनके, उन सबको आधार कौन दिए बैठा? कौन दिए बैठा? क्यों नहीं बोलो, कौन दिए बैठा उनको सबको आधार? कहाँ दिमाग है? आकाश द्रव्य। अरे हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, आकाश द्रव्य बोझ की। उनका खुद द्रव्य। हाँ, खुद द्रव्य अपने गुणों को पर्याय को आधार दिए बैठा, अनंत अनंत पिए बैठा उनको। ऐसे द्रव्य पी गया उन सबको, और फिर भी द्रव्य द्रव्य। सिद्धांत परिचय हमने परिभाषा पढ़ी द्रव्य की, तो उसमें लिखा द्रव्य की परिभाषा। क्या परिभाषा पढ़ी थी बताओ? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। हाँ, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब मजा से नहीं आया पढ़ के, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। परिभाषा तो है, शास्त्रीय परिभाषा है, लेकिन बहुत मजा नहीं आया। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं मतलब क्या हुआ? जहाँ गुण को समूह हो उसे द्रव्य कहेंगे, है ना। स्टेट के समूह को भारत कहते हैं, क्या परिभाषा है? स्टेट के समूह को भारत कहते हैं। ऐसी क्या कहा? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। फिर परिभाषा मिली तत्व सूत्र के अंदर, बहुत ढूंढते रहे, दिमाग में चला नहीं यार, परिभाषा मजा नहीं आया, तो उसके अंदर परिभाषा मिली तत्व सूत्र के अंदर, ढूंढते ढूंढते क्या परिभाषा मिली? द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा। क्या मिली बोल दो एक बार। द्रव्य आश्रय निर्गुण गुण। हाँ, द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, गुणों के आश्रय से गुण नहीं रहते। आश्रय जी क्या कहा?
द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, गुणों के आश्रय से द्रव्य नहीं रहते हैं। हाँ, गुणों के आश्रित गुण रहते हैं। वो गुणों से द्रव्य हो ऐसा नहीं है, द्रव्य तो गुणों को आश्रित आता है। द्रव्य क्या है? द्रव्य महान कि गुण महान? द्रव्य महान। हाँ, द्रव्य द्रव्य इतना महान है, सारे गुण उसके आश्रय में रहते हैं और कोई निकलने की व्यवस्था नहीं है और सब अपना काम करते हैं। इतना महान द्रव्य है। वो परिभाषा जब पढ़ी उस दिन आनंद आया कि वाह, द्रव्य की परिभाषा तो ये है कि इसके आश्रय में सब द्रव्य रहते हैं, सब गुण रहते हैं, सब पर्याय रहती हैं। अपना द्रव्य रहे, गुण रहे, पर्याय रहे, अपने अपने सबके आश्रय में रहते हैं और अपना आश्रय छोड़कर दूसरे आश्रय में जाते नहीं हैं और अपने अंदर भी एक दूसरे काम करते नहीं हैं। सब अपना अपना काम व्यवस्थित करते थे। किसके अंडर में? एक द्रव्य के अंडर में। शासन किसका? द्रव्य का। अनुशासन किसका? द्रव्य का। राजा कौन? द्रव्य। जो एक रहे, अनेक ना होने दे, गुणों को बिखरना ना दे, पर्याय को कर्म में परिणमन कराए, वो कौन? द्रव्य। अब द्रव्य दृष्टि नहीं होती तो पर्याय में मूड हो जाता है जी, और पर्याय मूड होता हुआ बस दुखी होता रहता है। अरे ऐसी दृष्टि अपनी कर तो सही एक बार कि तू है कौन। ये अनादिकाल का मोह क्षण में चला जाएगा। ये टिक पाएगा फिर ऐसी दृष्टि करने से? अपने द्रव्य की महिमा जीव को भैया आज तक नहीं आई। इस देह की क्रियाओं की, मन की, वचन की, काया की महिमा तो बहुत आई, लेकिन अपने द्रव्य स्वभाव की महिमा इसको आज तक नहीं आई। गुणों की महिमा बहुत आई, ज्ञान गुण की, दर्शन गुण की, चारित्र गुण की हैं। जबकि 7 नंबर गाथा हम डेली पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ाता हूँ मैं 7 नंबर गाथा जो पढ़ाता हूँ ना मैं वो। हालांकि समय सारी 6 नंबर गाथा तक पूरा हो जाता है, लेकिन 7 नंबर गाथा में पढ़ाता हूँ आपसे। वो पता है क्यों पढ़वाता हूँ? हैं वो इसीलिए पढ़वाता हूँ। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान गायक शुद्ध है। वो गुण भेद भी जी इसके अंदर नहीं है। गुणों की महिमा करने से द्रव्य की महिमा नहीं होती, द्रव्य की महिमा करने से द्रव्य की महिमा होती है। पर्यायों की महिमा करने से द्रव्य की महिमा नहीं होती, द्रव्य की महिमा करने से द्रव्य की महिमा होती है। क्या कहा बताओ आशीष जी, बताओ आंटी बोलो। द्रव्य की महिमा करने से द्रव्य की महिमा होती है। हाँ, गुण और पर्याय की महिमा करने से गुण द्रव्य की महिमा नहीं होती। गाथा नंबर 6 और 7 जो डेली पढ़ते हैं ना, गाथा नंबर 6 में कहते हैं पर्यायों की महिमा से द्रव्य की महिमा नहीं होती, गाथा नंबर 7 में कहते हैं गुणों की महिमा से द्रव्य की महिमा नहीं होती। द्रव्य की महिमा से द्रव्य की महिमा होती है। अपना एक अखंड शुद्ध बुद्ध परमात्मा है। एक सेठ जी हों, कुछ एफडी पड़ी हों, कुछ ज्वेलरी पड़ी हों, कुछ प्रॉपर्टियाँ पड़ी हों, हैं अब हैं 50 करोड़ के मालिक, 50 करोड़ के मालिक है सपोज करो, हैं इधर धन के पास है। अब उनसे कहो कि भाई तुम्हारे पास तो 1 करोड़ का सोना है इसलिए तुम सेठ हो, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसलिए सेठ हो, इतने की एफडी है इसलिए सेठ हो। कि नहीं भाई, इन सबको अलग अलग करके देखना। मैं तो इतने का मालिक हूँ, अब वो कहाँ है कितना है मुझे उससे मतलब नहीं है, वो तो बदल जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा कुछ उसमें आ जाएगा, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तो इतने का मालिक हूँ। महिमा कहाँ से आती है? अलग अलग देखने से आती है कि संपूर्ण देखने से आती है? संपूर्ण देखने। इसलिए भैया एक द्रव्य जो है, कल बहुत बड़े स्वाध्याय में बात पढ़ रहे थे, द्रव्य कृतकृत्य है। कैसा आशीष जी बताओ? कृतकृत्य माने उसके अंदर करने के लिए कुछ बाकी नहीं है, वो करने के लिए बाकी नहीं है इसलिए अधूरा है, ऐसा नहीं है। परिपूर्ण है इसलिए कृतकृत्य है। सिद्ध भगवान का एक नाम है कृतकृत्य। कृतकृत्य माने करने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा इसलिए कृतकृत्य है। जिस श्रद्धा ने अपना ऐसा कृतकृत्य स्वरूप स्वीकार कर लिया कि मेरा मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे अंदर कुछ करने के लिए बाकी नहीं है, जिस श्रद्धा ने ऐसा स्वीकार कर लिया, वो श्रद्धा कितनी निशंक होगी और कितनी निर्भर होगी। वो श्रद्धा का स्वरूप कैसा होता होगा? जिस श्रद्धा ने समझ लिया मुझे कुछ करना ही बाकी नहीं है, हम तो भैया सेठ है, मेहनत है, गर्भज मेहनत है, गर्भज मेहनत, गर्भ से निकलता वही मेहनत है। सेठ है, राजा है, अब करने के लिए क्या है? तो गर्भ से पैदाइश ही राजा है। और श्रद्धा ने जब ऐसा स्वीकार करा कि मैं कृतकृत्य हूँ, करने के लिए शेष नहीं है मेरे अंदर, तो जिस श्रद्धा ने ऐसा स्वीकार करा उस श्रद्धा में निर्भरता कितनी होगी? वो निर्भरता जो है उसका नाम सम्यक दर्शन है। अपने स्वरूप को अधूरा समझना, कुछ करना पड़ेगा ये समझना, कुछ करके पूर्ण होऊंगा ये समझना, मन से वचन से काया से कुछ सोच के पूरा होऊंगा ये समझना, केवल ज्ञान से पूरा होऊंगा ये समझना, ये सब क्या है? ये सब मिथ्यादर्शनी कल्पनाएं हैं। कल शाम को एक गाथा पढ़ाई थी आपको
दंसन भट्टा पढ़ाई थी। हाँ दंसन भट्टा भट्टेसु हैं। जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वे ज़्यादातर ज्ञान से तो भ्रष्ट हैं ही। चाहे ज्ञान कितना बढ़ जाए, चाहे कितना बढ़ जाए, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट हैं। दर्शन से भ्रष्ट है माने अपने को अधूरा समझते हैं, अपने को कृतकृत्य नहीं समझते, अपने को पूर्ण नहीं समझते, कुछ करने से पूर्ण समझते हैं अपने को, कुछ क्रियाएं करने से पूर्ण समझते हैं, कुछ ज्ञान बढ़ाने से पूर्ण समझते हैं और अपने पूर्ण स्वभाव को नहीं समझते। वे कौन हैं? वे सब क्या लिखा था कल उसके अंदर, कहा था के अंदर, वे भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट से ही भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हैं स्वयं ही, भ्रष्ट करते अन्य को, अन्य को भी भ्रष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्हें शुद्ध स्वरूप का पता है उनकी अलग पद्धति है, और जो शरीर की क्रियाओं से या ज्ञान से अपने को पूर्ण मानते हैं वे अलग व्यक्ति हैं। भैया समझो, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इतना नहीं समझाना तो काम नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। वहाँ तो ये कह रहे कि तू गुण भेद से भी पूर्ण नहीं है, तू पर्याय से भी पूर्ण नहीं है, और तू मनोवचन काय क्रिया की बात कर रहा कि मनोवचन का क्रियाएं सुधरूँ तो पूर्ण होऊंगा, ज्ञान बढ़ जाए तो पूर्ण होऊंगा। कितना ज्ञान बढ़ा लेगा? अच्छा, ज्ञान बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि तू अनंत को जान ले। भाई ज्ञान के विकास की पद्धति ये नहीं है कि मैं सबको जानना शुरू कर दूँ, एक एक को जानना शुरू कर दूँ, ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दूँ, शास्त्र पढ़ना शुरू कर दूँ। ज्ञान के विकास की पद्धति ये नहीं है। ज्ञान के विकास की पद्धति ये है कि स्वयं अपने को जान लूँ। जब अपने को जानने का उन ज्ञान वर्णादि कर्मों का अभाव होगा तो उन कर्मों के अभाव होने से सहज ही केवल ज्ञान होंगे, तब तीन लोग को जान पाएगा। इतना ज्ञान का विकास होगा कि सब आगे पे सब जान लेगा। फिर तो द्वादशांग को भी जानेगा और समस्त लोग को जानेगा। विकास की पद्धति यही है भाई, अपने को द्रव्य जानना, कृतकृत्य जानना, श्रद्धा में कृतकृत्य स्वीकार करना कि अब क्या करें हैं। स्वामी से प्रश्न पूछ लिया अब क्या करें, कहला अब भी करने के लिए, अब जिसका ये प्रश्न है सो मिथ्या दृष्टि है गोबा जी, समझ में आता है कि अब क्या करें? अभी बता तो दिया कृतकृत्य है भाई, करने के लिए बचा नहीं है। अब क्या करें? गिलास पूरा भरा हुआ है दूध से हैं, उसके अंदर एक बूंद भी गिरी बिखर जाएगा हैं। अब क्या करूं? कहने लगा कि इसके अंदर और डालूंगी तो पीऊं। कहने लगा डालेगा तो बेटा बिखरेगा ये हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं, कुत्ते चूसते हैं ना उसको दूध को, तो वो दूध में ऐसे चूसते हैं कि गिर ना जाए नीचे, ऊपर से पी लेते हैं। क्यों? उतना भरा हुआ है लबालब कि उसमें कुछ गिरने की गुंजाइश नहीं है उसके अंदर। उसमें चौचिंग डाल सकते हो, बिगड़ जाएगा। ऐसी द्रव्य जो लबालब भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? अपने आनंद से, गुण से, पर्यायों से परिपूर्ण भरा हुआ है। इसके अंदर कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं है, कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, ऐसा जानकर निर्भर रहे। द्रव्य दृष्टि जिनकी हो, द्रव्य दृष्टि जिनकी है, द्रव्य दृष्टि जिनकी होती है ना, जिनकी द्रव्य दृष्टि होती है वे आनंद घूमते हैं, सुखी घूमते हैं। सुखियों की नगरी है वो द्रव्य दृष्टि है। मुनिराज को अफसर घोराम कह रहा, अरे बेचारे मुनिराज भैया, ये तो बताओ जंगल में इतनी ठंड में बैठे, मैं बताओ नदी के किनारे है, कोई बात है इतनी ठंड में है? हमें लगते हैं बेचारे, जो कि बेचारा खुद बैठा, उनको द्रव्य दृष्टि है, वे आनंद में बैठे, और ये बेचारा खुद बैठ गया, उन्हें बेचारा समझ रहा। जिसकी जैसी दृष्टि है वैसे दिखाई देता है। तत्व ज्ञान स्वरूप प्रकट हुआ, 6 द्रव्य भिन्न भाषे, 6 द्रव्य कार्य भिन्न भिन्न भाषे, अलग अलग कार्य करते हुए दिखाई दिए। धर्म का अलग, धर्म का अलग, आकाश का अलग, काल का अलग, पुद्गल का अलग, ये सब जड़ हैं, ये दिखाई दिया। मैं चेतन हूँ, ये दिखाई दिया। जीव सबरे कैसे हैं, सब ज्ञान स्वरूप हैं, ये दिखाई दिया। और मैं ज्ञान स्वरूप देखा, ये दिखाई दिया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान स्वरूप ज्योति के प्रकट होने से उसका नेत्र की भांति विकार दूर हो गया। जो उसका आवरण आया हुआ था है, किसका आवरण था? ज्ञानावरणी का नहीं, दर्शनावरणी का नहीं, अंतराय का नहीं। ये आवरण है ही नहीं। वास्तविक आवरण किसका है? वास्तविक आवरण तो मोह का आवरण है। किसका आवरण है? मोह का आवरण है। अब बच्चा होशियार हो है, हमारे था रिजारी में लड़का होशियार, अब गलत संगति में पड़ गया, ड्रग्स ले, चोरी करे, गलत संगति में पड़ गया। अब संगति में पड़े क्या हुआ? पढ़ाई करेगा वो है? अब अच्छे काम करेगा वो? कोई न्याय नीति करेगा वो? व्यापार कर पाएगा वो है? अब क्या कर पाएगा? अब सारे काम बिगड़ गए, सारे काम बिगड़ गए, नहीं बिगड़ गए उसके? काम धंधा व्यापार, रहना सहना, होश में रहना, सब चीज़ें, घर परिवार समाज सब बिगड़ गए, नहीं बिगड़ गया उसकी उसने सब काम खराब कर दिया। अब इन सबको सही करने की क्या विधि है, मैं तो बता दो आप। सबसे पहले क्या करे वो? अरे वो तो उसकी बात बता रहे, जो नशा कर रहा वो क्या करे सबसे पहले?
नशा छोड़े सबसे पहले। इससे भी कुछ होएगा। सबसे पहले नशा छोड़े। नशा छोड़ देगा तो होश में आएगा, होश में आएगा तो समझेगा, समझेगा तो व्यापार भी कर पाएगा, धर्म भी कर पाएगा, समाज को भी देख पाएगा, परिवार समाज चला पाएगा सबको, तब सब सही कर पाएगा। और नशा ना छोड़े तो कुछ भी काम सही नहीं कर सकता, सारा घर बिगाड़ेगा, परिवार बिगाड़ेगा, अपना गृहस्थी खराब करेगा, सब खराब करेगा। बताओ, एक दोस्त के अंदर सारे दोस्त छिपे हुए नहीं छिपे हुए? अब कोई कहे नहीं इसका तो ये भी खराब है, ये भी खराब है। अबे खराब है क्यों? आचार्य कुंद देव की दृष्टि वहीं पे गई। कहने लगा जी ज्ञानावरणी मंद्रा, मोह महामद पियो अनादि। हाँ, आचार्य कुंद देव की दृष्टि वहीं तो गई। कहने लगा ये ज्ञानावरणी मंद्रा, दर्शनावरणी मंद्रा, अंतराय बंदरा, आयु बंदरा, नाम बंदरा, गोत्र बंदरा, वेदने सब बंदरा, ये बंद क्यों रहा? इस मोह की शराब पी रखी है इसने, जो एकत्व का शराब पी हुई है इसने, एकत्व का संस्कार जो पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये जो शराब इसने पी रखी ना, शरीर के अंदर एक में एक बनेगी, इसके कारण सारा काम हो रहा। समझ में आया? तो उन्होंने क्या कहा कि इसका जो कर्म हटेंगे, कौन सा कर्म पहले हटेगा? कि पहले मोह कर्म हटेगा। पहले कर्म कौन सा हटेगा? पहले मोह हटेगा। जैसे उसने पहले नशा छोड़ा था, इसलिए यार ये पहले क्या छोड़ेगा? पहले ज्ञान अपना नशा छोड़ेगा मोह का। क्या नशा चढ़ा हुआ है कि मैं शरीर हो गया, मेरा ज्ञान कम हो गया, मैं हीन हो गया, कर्मों से बंध गया, इस कर्म ने मुझे बांध दिया, मैं इन पुद्गलों को करता हूँ, ये पुद्गल मेरे करता हैं, हम दोनों बंधे हुए हैं। ऐसी अज्ञानता पहले छोड़ेगा। जो ये अज्ञानता छोड़ेगा सो उसका मोह का भाव हो जाएगा। आचार्य देव ने इन कर्मों के बारे में ना वो दिया, इनके दृष्टांत दिए कि इन कर्मों का स्वरूप कैसा है ना, दिया ना, याद है ना आपको, पढ़ाया था। ज्ञानावरणी कर्म का स्वरूप क्या है? कि जैसे किसी मूर्ति के ऊपर कपड़ा ढक दिया हो तो मूर्ति दिखाई नहीं देती, वो मूर्ति है, एक कपड़ा ढक दिया उसके ऊपर, तो कौन सा कर्म है? ये ज्ञानावरणी कर्म है भैया, है। आयु कर्म क्या है? कि जैसे बेड़ी बांध देता है कोई किसी को, तो बेड़ी बांध दे पैरों में तो चल नहीं पाता, वहीं रहना पड़ता है, उसके बेड़ी बंधी है, तो इस तरह आयु कर्म काम करता है कि उसको बांध कर रखा हुआ है भाई उसने, आयु कर्म ने काम किया हुआ है, ठीक है ना। और अंतराय कर्म ने क्या काम किया हुआ है? अंतराय जब दरबान होता है ना खड़ा हुआ, प्रवेश नहीं करने देता, ऐसे ही क्या करता है, ये केवल ज्ञान नहीं होने देता इसको, इसका दरबान की तरह खड़ा हुआ है, एंट्री नहीं होने देता इसकी, है ना। और वेदनीय कर्म में क्या आया? क्या आया वेदनीय कर्म के अंदर? वेदनीय कर्म। हाँ, याद है कि नहीं है? याद करा करो भैया इन चीज़ों को, थोड़ा सा अभ्यास करा करो इनका। ये चीज़ें दिमाग में आ जाए तो निकलनी नहीं चाहिए एक बार, दोबारा सुनो, तिबारा सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, अपने स्वाध्याय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या होता है वेदनीय कर्म के अंदर? कि उसके अंदर शहद से लिपटी हुई तलवार, क्या है? शहद से लिपटी हुई तलवार। अब चाटने में कैसा लग रहा? मीठी। और करने क्या होने क्या वाला है? जीव करने वाले। तो दिया भैया वेदनीय कर्म कैसा है? शहद से लिपटी हुई तलवार। उन्होंने उसको दृष्टांत ऐसे नहीं ढूंढ दिए कि कोई ऐसे लिख दिए हो, बहुत समझ के एक दृष्टांत लिखा है एक का। आयु का हो गया, और नाम कर्म का दिया, जब चित्रकार चित्रकारी करता है, फोटो बनाता है, इसी तरह नाम कर्म सही की रचना करता है। इसकी रचना कौन करता है? नाम कर्म। नाम कर्म के भेद जाने पकड़ दिया पड़ी थी हमने नाम कर्म की। ये अच्छा बोलना, अच्छा गाना, यश फैलना, अपयश फैलना, ये भारत पूजा होनी, ये शरीर अच्छा सुंदर मिलना, खराब मिलना, है, ये नाक आँख कान ठीक ठाक मिलना, अच्छे काम करना, ये सब पढ़े नहीं पढ़े थे हमने? तिराने पकड़ दिया, हाँ पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। ये सब नाम कर्म का होता है, चित्रकारी कर रहा है। ये सब किसने बनाया? ये जो भाषा वर्णा काम कर रहा है किसने करा? ये जो अच्छे देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, कौन काम कौन कर रहा है? कि ये काम नाम कर्म कर रहा है चित्रकार की भांति। आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय, हो गया ना। तो इस प्रकार से ये 8 कर्म के 8 दृष्टांत दिए। तो मोहनीय कर्म क्या काम करता है? मोहनीय कर्म नशे का काम करता है। क्या करता है मोहनीय कर्म? नशे का काम करता है। इसको अपनी भान नहीं होने देता, इसको नशे में रखता है, इसको अपना स्वरूप समझने नहीं देता। और ये तो समझता है कि ये जो बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, दरबान खड़ा हुआ है, ये सब दिक्कत है इनकी, इन सब की दिक्कत नहीं है, तो अपना नशा दूर कर। तो इतना सामर्थ्यवान है, सबको उखाड़ कर फेंक देगा। जब 12वें से 13वें प्रवेश होता है इंसान के अंदर, 12वें से 13वें में, तो तीनों के तीनों इकट्ठे चले जाते हैं। कौन कौन से? आयु, नाम, गोत्र। नहीं, गलत। 12वें से 13वें बारहवें से
नाम नहीं पता? कमाल हो गया, इतना तो पता होना चाहिए भाई। आयु नहीं, गलत। अरे भैया इतना तो मतलब इतना मोटे मोटे में बताओगे तो कैसे काम चलेगा? बताओ, इतना इतना गहरे स्वाध्याय कर रहे हैं, इतना ही मोटा नहीं पता। 12वें से 13वें में जी जाता है तो घातिया कर्मों की 4 प्रकृतियों में से 3 प्रकृति रह जाती हैं, ज्ञानावरणी की, दर्शनावरणी की, अंतराय की। तो तीनों प्रकृति इकट्ठी चली जाती हैं, जिससे जीव को केवल ज्ञान होता है, केवल दर्शन होता है, अनंत शक्ति होती है उसकी, इस तरीके से। और जो बाकी 4 कर्म में तो बात जब सिद्ध बनता है तब जाते हैं, इस तरीके से ध्यान रखो। तो आवरण कर्म दूर हुआ, पटल दूर हुए। कौन सा पटल दूर हुआ? पहले मोह का पटल दूर हुआ, प्रतिबुद्ध हो गया। और साक्षात दृष्टा अपने आप को अपने से ही जानकर, किसी और से नहीं, अपना अपने आप में जानकर, श्रद्धान करके उसका आचरण करता हुआ। अब क्या करा? श्रद्धान करा, उसका ज्ञान करा, और उसका आचरण करने का इच्छुक है। अब ये क्या कहने का इच्छुक है? उसमें रमण करने का इच्छुक है। अब इसने जान लिया मैं कौन हूँ, तो पूछता है मैं रमण कैसे करूँ? तो उसने पूछा भगवान से कि इस आत्मा राम को अन्य द्रव्य का प्रत्याख्यान कैसे होगा? अब अन्य द्रव्य का त्याग मैं कैसे करूँ? अन्य द्रव्य तो मुझे लगता है कि लगे हुए हैं मेरे से, अब इनका त्याग मैं कैसे करूँ? इसको आचार्य देव समझाते हैं। गाथा पढ़ लेते हैं, देखो गाथा नंबर 34। सव्वे भावे जमापच्चखाई परे तीणादूणम तमापच्चखाणम नाणम नियमामुणे दव्वम। पढ़ो गाथा, पढ़ दो सब लोग। सर्वे भावी चमः पच्चखाई परितीर्णादुणं तमः पच्चखाणम्णाणम्णीय मामुणे तत्त्वम्। पढ़ो भाई इसका। सब भाव पर ही जाने क्या जाने भावो पाकरी, इससे नियम से जाने नाकी, ज्ञान प्रत्याख्यान है। गाथा का अर्थ पढ़ो, गाथा का अर्थ पढ़ो। यस्मात् जिससे सर्वान भावान अपने अतिरिक्त पदार्थों को परान पर है, इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है। तस्मात् उससे प्रत्याख्यान ज्ञानम ज्ञान ही है। नियमात ऐसा नियम से ज्ञातव्यम जानना, अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं है। एक आपने पढ़ा होगा सूत्र मूर्छा परिग्रह, पढ़ा था मूर्छा परिग्रह। परिग्रह क्या होता है? बाहर में वस्तुएं चक्रवर्ती संपदा हो तो परिग्रह नहीं है, अंदर में जो तुझे उसके प्रति वांछा है, परिग्रह प्रति है, वो जो अज्ञानता है, जो वांछा है, उसका नाम परिग्रह है कि नहीं? अब परिग्रह के अंदर हमने भेद पढ़े थे। परिग्रह कितने भेद होते हैं? शाम को चलना, परिग्रह कितने भेद हैं? कितने भेद पढ़े थे परिग्रह के? आगे पाठ पीछे से पाठ, आगे पाठ पीछे से पाठ, कितने भेद पढ़े थे? हाँ, 24 भेद पढ़े थे ना। और पहला परिग्रह कौन सा था? पहला परिग्रह मिथ्यात्व का परिग्रह था। मिथ्यात्व क्या होता है? कि मूर्छा जो है ये मिथ्यात्व परिग्रह है, मूर्छित है, ये मूर्छित है। और जब मूर्छित हो गया तो कुछ भी कर लो, फिर तो ऑपरेशन कर देते हैं डॉक्टर। तो क्या करते हैं? पहले पेट फाड़ना हो, पैर खोलना हो, करते क्या है उसको? पहले मूर्छित करते हैं। इस तरह ही मोह के आवेश में जीव पहले मूर्छित होता है, तब कर्मों का बंधन शुरू होता है इसका। पहले मूर्छा होती है। यदि जीव होश में हो तो ऑपरेशन ना होने दे अपना, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले क्या करता है? पहले मोह की मूर्छा चढ़ती है, मोह की मूर्छा चढ़ती है तब परिग्रह ग्रहण करता है, तब परिग्रह में आसक्त हो जाता है, उनमें कषाय करता है, लगता है, इकट्ठा करता है, सब काम करता है। और परिग्रह सारा हो और मूर्छा छूट जाए उसकी, तो कहता है सब छूट जाता है उसका। बाहर परिग्रह कितना हो, यदि मूर्छा नहीं है तो परिग्रह नहीं। इस तरह यहाँ कहते हैं प्रत्याख्यान त्याग क्या है? मैं इस परिग्रह का त्याग कैसे करूँ, पर का त्याग कैसे करूँ, कैसे छोड़ूँ? तो कहते हैं जितने अतिरिक्त भाव हैं, यानी कि अन्य द्रव्य के जो भाव हैं, वे सब पर हैं, ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है। प्रत्याख्यान त्याग करता है। इसलिए जो ज्ञान में उसने ज्ञान की भावना भाई और अन्य द्रव्यों को अपना करता नहीं देखा, इसका नाम प्रत्याख्यान है। त्याग करना है ना तेरे को, त्याग करना है। तो कैसे त्याग होगा? कि अपने ज्ञान में अन्य द्रव्यों का प्रवेश नहीं है, ऐसा देख, इसका नाम त्याग है। कितनी सुंदर बातें हैं भैया, गजब की। मतलब सुन लेना
तो जी तो नाच जाए मैं सही में, मैं मजा आ जाए सही में। अपने ज्ञान में अन्य द्रव्य का प्रवेश नहीं है, इसका नाम प्रत्याख्यान है, त्याग है। त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ, ये करता हूँ। कल बताते ना, त्याग चंद एंड सन्स, ग्रहण चंद सन्स, कल बताई 2 फ्रेम बताई थी, हाँ बताए। ग्रहण चंद एंड सन्स, त्याग चंद एंड सन्स। तो क्या त्याग है यहाँ पर कि मेरे ज्ञान स्वभाव के अंदर अन्य किसी द्रव्य का प्रवेश नहीं है। अन्य जीवों का ज्ञान भी उनके पास है, उनके ज्ञान का भी मेरे अंदर प्रवेश नहीं है। हो गए थे वहाँ सिद्ध भगवान जो है ना, एक सिद्ध भगवान, वही। तो उनके ज्ञान में जो अनंत पदार्थ झलकते हैं ना। और जो बराबर में सिद्ध बैठे, उनका ज्ञान भी उनके ज्ञान में झलकता है ना। और उनके ज्ञान में जो केवल अनंत पर्याय आ रही, वे भी इनके ज्ञान में झलकती हैं। और जो अनंत सिद्ध हैं, उन सबके अनंत पर्याय इनके ज्ञान में झलकती, ये भी झलकती हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी उन सबका भोग नहीं करते, उनका केवल ज्ञान अलग है और उनका केवल ज्ञान अलग है। जैसे दर्पण के सामने दर्पण लगा दो आप और देखो तो क्या दिखता है। दर्पण के सामने दर्पण लगती, दर्पण के अंदर कितना दिखता है उसके अंदर, सारे दर्पण दिखाई देता है उसके अंदर, दिखते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी दर्पण तो एक ही है भाई। वहां पर भले भी करोड़ों दर्पण दिखाई दें, दर्पण कितना है, एक इधर एक इधर। ऐसे उनके केवल ज्ञान के अंदर सारे गुण पर्याय दिखाई दें, ऐ दिखने पर उनका द्रव्य तो अपना द्रव्य एक ही है। अपने को अपने पने जानते हैं और पर को परपने जानते हैं। क्या कहा? अपने को अपने पने जानते हैं और पर को परपने जानते हैं। मिक्सिंग नहीं करते दूसरे के अंदर, इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है। हाँ, इसलिए ज्ञान में जो इसने देखा ना कि अरे मेरे ज्ञान में घुसता ही नहीं है, ये परिग्रह तो पर है। पहले कहते पर, परिग्रह के अंदर पहले से क्या आया, पर। परिग्रह के अंदर पहले से तो पर है भाई साहब, जो है ही पर, वो तेरा कैसे हुआ? सपनों का महल रह लू जाके उसके अंदर, तू पहले सपने हटा, तू महल गए तो समझ में आया था कि हाँ तू रह सकता है। और तू सपनों का महल कह रहा, तू रहेगा कैसे उसके अंदर, ये तो बता दे, जब महल सपनों का है। अरे ज्ञान के अंदर कल्पनाएं उठती हैं जीव की जबरदस्ती कि मैंने कर दिया, मेरा हो गया, मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, कल्पनाएं उठती हैं। वास्तव में ज्ञान कुछ करने धरने की व्यवस्था नहीं है, कुछ बदल दे ला दे कोई है ही नहीं। जब ये इसने सोचा, देखा, विचार करा, चिंतन करा, अंदर लिया, वास्तव में इसने देख लिया कि हाँ ऐसा है, तो जिस समय इसने देखा उस समय परद्रव्य का त्याग है। भले ही बाहर में कितना परिग्रह बैठा है इसके, ये हम नहीं कह रहे, ये अचानक तुम देव कह रहे हैं। और जो सब कुछ त्याग करके बैठा और अंदर में ये मैंने क्या बैठा कि मैंने त्याग करा, बताओ तो प्रत्याख्यान है कि नहीं है? हाँ समझना भैया, अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ ही प्रत्याख्यान नहीं है, त्याग नहीं है। इसी का नाम दान है, इसी का नाम त्याग है, इसका नाम परिग्रह परिमाण है, इसका नाम 5 मनोरथ है, इसका सब कुछ इसके अंदर आया था भैया। अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा विचार करना, ठीक है जी। चलो समय बहुत हो गया अब जा, और बाकी जो टीका है इसकी कल पढ़ते हैं, कल गाथा पूरी कर देंगे। निज निधि निज में बता दी यह अनंत उपकार।